बैठकों से तंग। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियों ने अभी से जोर पकड़ लिया है और जोर शोर से पूरी कमर कसते हुए बीजेपी धुआंधार बैठकें कर रही है। पिछले 5 महीने यानी कि 150 दिनों में 300 बैठकें अब तक हो चुकी है। इन बैठकों के नतीजे तो बैठक लेने वाले जाने, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इससे जरूर परेशान हो रहे हैं। ये दबी जुबान है, या कह लीजिए कि या फिर जिस तरह से बैठकें चल रही है उसको लेकर जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी परेशानी कह लीजिए। लेकिन बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। जरूरत है जमीन पर काम करने की, जो कि अब तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद करीब 1 दर्जन बैठकें ले चुके हैं, जबकि सह प्रभारी नितिन नवीन 2 दर्जन बैठकें अब तक ले चुके हैं। ये नेता कई जिलों में जाकर बैठकें कर रहे हैं। इस तरह क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इन बैठकों को ले चुके हैं। विधानसभावार 3 बार यानी कि कुल 270 बैठकें अब तक हो चुकी है। कभी मुद्दों और आंदोलनों को लेकर बैठकें हुई तो कभी बूथ सशक्तिकरण के नाम पर। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और नेता प्रतिपक्ष भी बैठकें लेते हुए नजर अक्सर आते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में भी पार्टी बैठक कर चुकी है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इनकी बैठकें ले रही है। ऐसे में बता दें कि भाजपा इस बार सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके चलते संगठन में व्यापक बदलाव भी किए गए। प्रदेश से लेकर मंडल तक पदाधिकारियों के पद बदले गए, चेहरे बदले गए, यहां तक कि प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री तक बदले गए। पार्टी ने बड़े प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश भी की है। वही समय समय पर हर तरीके से प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन इन बैठकों से अब कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं और दबी जुबान में ये बात वो कहते भी नजर आते हैं। तो जमीन पर कितना काम और क्या बैठकों से ही मिलेगा अंजाम, ये आने वाला वक्त स्पष्ट कर पाएगा। लेकिन 150 दिनों में लगभग 300 बैठकें अब तक हो चुकी है। इन धुआंधार बैठकों की वजह से पिछले 5 महीने में जो बैठकें हुई है उसके बाद कार्यकर्ता और नेता इससे परेशान हैं। दबी जुबान में वो बैठकों को लेकर ये जरूर कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, जरूरत है जमीन पर काम करने की, जो कि नहीं हो रहा है। तो दर्जनों बैठकें प्रभारी ओम माथुर कर चुके हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन 2 दर्जन से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। ऐसे ही अलग अलग जो पदाधिकारी है वो हर स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। तो क्या बैठकों से पार्टी को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, कार्यकर्ताओं में काम करने के लिए उत्साह बढ़ेगा? क्या लोग इससे आकर्षित होंगे और क्या वाकई में जो बैठकें हैं ये चुनावी परिणाम को अपने पक्ष में कामयाब करने में सफल हो पाएगी? क्योंकि बैठकों में रणनीति बनती है, चर्चाएं होती है, आक्रोशित जो कार्यकर्ता नेता होते हैं उनको मनाने की कोशिश होती है, मुद्दों को बनाने की कोशिश होती है। और हमारे साथ इस वक्त अभय नारायण राय जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अभय नारायण जी, लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। 150 दिनों में लगभग 300 बैठकें अब तक हो चुकी है। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी को आने वाले समय में आप मानते हैं? देखिए, चुनौती तो चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल सामने रहे तो चुनौती होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक स्थिति है, ना मुद्दा है, ना नेता है, ना कोई नेतृत्व करता है उनका, और बहुत उहापोह की स्थिति है। और अब अचानक हाईकमान का डंडा चलने लग जाता है। हाईकमान द्वारा भेजे गए लोग आगे प्रदेशों में घूम रहे हैं और यहाँ के नेताओं को छोड़ दिए हैं। लेकिन कार्यकर्ता आपका कर्मचारी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने ही आपको 3 बार सत्ता दिलाई और कार्यकर्ता ने ही आपको 3 बार के साथ एक साथ विदाई कर दी। तो अब कार्यकर्ताओं के पास जाने से पहले उनकी सुननी चाहिए, उनके हिसाब से कार्यक्रम बनाना चाहिए। लेकिन गुजरात फार्मूला, महाराष्ट्र फार्मूला, उत्तर प्रदेश फार्मूला, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर छत्तीसगढ़िया कोई बात ही नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ताओं को गुजरात दिखाया जा रहा है, महाराष्ट्र दिखाया जा रहा है, मध्य प्रदेश दिखाया जा रहा है। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो काम भी करेंगे, लेकिन उनको अगर कोई कर्मचारी समझेगा तो बहुत दिक्कत की बात है। और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा वो चुनौती होगा। कांग्रेस अपनी तैयारी करेगी, कांग्रेस अपने मुद्दे लेके जाएगी, कांग्रेस
4.5 साल के कामों को लेके जाएगी, विकास के कामों को लेके जाएगी, छत्तीसगढ़ मॉडल लेके जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है वहां पर बनी हुई है। कार्यकर्ता आज भी 15 साल की सरकार से नाराज हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कहा अभय नारायण जी, वहां की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस की क्या तैयारी है, जमीन पर कांग्रेस क्या कर रही है? क्योंकि अभी तक आपके प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर लंबे समय से सिर्फ अटकलें चल रही कि इसका नाम होगा, उसका नाम होगा, या फिर इनको रखा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। अब तक वो निर्णय नहीं हो पाया। ऐसे में आप चुनाव से पहले कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करेंगे? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? किस तरह की चुनौती आप पेश कर पाएंगे? देखिए, बदलाव की बात तो मीडिया से आती है। कोई भी हमारा नेता दिल्ली जाता है तो मीडिया चालू करती है कि बदलाव होने वाला है। आज की तारीख में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, मोहन मरकाम जी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन काम कर रहा है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो शासन स्तर पर भी जो हमारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर कर रहा है। राहुल जी का जो के अलोकतांत्रिक रवैये से जो उनको निष्कासन किया गया संसद से, उसके खिलाफ जन सत्याग्रह चल रहा है। आप देखिए कि बूथ तक वो कार्यक्रम चल रहा है, बूथों तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। उससे पहले हाथ जोड़ो यात्रा चली और अब तो बूथों पे ट्रेनिंग का काम, जिले में हमारे वक्ता जाके योजनाओं को लेकर सभा लेने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति भी जारी है और प्रशासन की तरफ से जनता को लाभ पहुंचाने का काम भी जारी है। हम भूपेश बघेल का चेहरा, भूपेश बघेल की योजनाओं और अपने संगठन के दम पर 2023 में 2018 से भी अधिक सीटें लाएंगे। लेकिन अभय नारायण जी, ये बताइए मुझे कि अध्यक्ष का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। 1.5 साल से लगातार वो अध्यक्ष के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। दीपक बैज जी का नाम बार बार सामने आ रहा है, तो क्या माने कि चुनाव से पहले दीपक बैज जी को ये जो जिम्मेदारी ये सौंप दी जाएगी? और चूंकि अध्यक्ष बदलते हैं तो उनके साथ जो काम करने वाले जो दूसरे कार्यकर्ता होते हैं उनका भी जो पद है वो बदल जाता है। निश्चित रूप से बदलाव अगर होगा और नए अध्यक्ष आएंगे तो काम करेंगे, लेकिन ये बदलाव समय से पहले होता तो काम आपके पक्ष में होता। आपको लगता नहीं कि जब समय ही कम बचा है, 6 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में जब आप बदलाव करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा पड़ेगा? बदलाव की चर्चा पार्टी में नहीं है। बूथ का और जिले का कार्यकर्ता बदलाव की बात नहीं कर रहा है। बदलाव की बात मीडिया करती है और उसके बाद भी हाईकमान किसी को अध्यक्ष बदलेगा, बनाएगा तो वो आएगा और टीम के साथ काम करेगा। टीम पूरी की पूरी वही रहती है, काम करती है, तो जो हाईकमान करेगा वो निर्णय होगा। लेकिन आज मोहन मरकाम अध्यक्ष है और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता 2023 की तैयारी कर रहा है। तो ये माने हम कि अध्यक्ष का जो पद है फिलहाल मोहन मरकाम जी के पास ही रहेगा? देखिए, उस पर मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। जो आपका सवाल है वो मेरे अधिकार से परे का सवाल है, उसका जवाब तो हाईकमान देगा। आज मोहन मरकाम जी अध्यक्ष है, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, 150 दिन में 300 बैठकें हो चुकी है। क्या बैठकों से ही जीत मिलेगी या फिर जमीन पर भी कुछ काम होगा? जी देखिए, बैठकों से रणनीति तय होती है, ब्लूप्रिंट ड्रॉ होता है और उसके बाद धरातल पे उसका क्रियान्वयन होता है। तो इसके पहले भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी ब्लूप्रिंट तैयार की हैं तो लगभग उसमें 90% का रेशियो है सफलता का। तो जो बैठकें हो रही है वो अलग अलग किस प्रकार से हम मतदाताओं को बाहर निकालेंगे, एक मतदान 10 जवान, ये पोलिंग बूथ की स्ट्रेटेजी है। एक प्रचार की स्ट्रेटेजी की एक बैठक होती है, एक बैठक होती है वो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी मोर्चा किस प्रकार से काम करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की जो बैठकें हो रही है उन बैठकों से सफलता मिली है हमको पहले भी और आगे भी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन राजीव जी, एक 300 बैठक के 150 दिनों में आंकड़ा आप जरा सोचिए और समझिए इस बात को कि आखिरकार जो 300 बैठकें हैं, बैठकें कीजिए वो अच्छी बात है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता दबी जुबान में ये खुद कह रहे हैं कि वो बैठकों से परेशान है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। और विपक्ष से हमारे साथ चूंकि अभय नारायण जी जुड़े हुए, वो तो कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को कर्मचारी मान रहे हैं। ऊहापोह की स्थिति में है, छत्तीसगढ़वाद की या छत्तीसगढ़ियों की कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं देखिए, हम तो कोई बात को मानते नहीं, हम केवल राष्ट्रवाद को मानते हैं। कांग्रेस धर्मवाद और जातिवाद पर वैमनस्यता करती है, इसलिए कांग्रेस ने अलग राष्ट्र बनवाया। लेकिन हम किसी बात को नहीं मानते हैं और हमारे जो विचारधारा से लोग जुड़ते हैं, कांग्रेस से लोग जुड़ते हैं लाभ और हानि से, इसीलिए उनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि भाजपा के जो लोग हैं वो कर्मचारी हैं। हम तो विचारधारा को लेकर पार्टी से जुड़े हैं और जितने भी पार्टी के काडर हैं वो विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। वो अलग बात है कि जो हमारा ध्येय वाक्य है
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 2-4 दिन रहे ना रहे। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया अभय जी आपकी बहुत संक्षिप्त में। अभी राजीव जी ने कहा कि कांग्रेस ने अलग राष्ट्र बनाया। ये जो अफवाह की फैक्ट्री है, इनका काम केवल और केवल अफवाह फैलाना है। कांग्रेस ने अलग राष्ट्र बनाया, ये परिभाषा कहाँ से आ जाए? 2 राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले सावरकर जी ने दिया। चलिए हम पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय इतना ही है, हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अभय जी आपका भी, राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।